मंगेश यादव इतना बड़ा डकैत था, मारता डीके शाही का चारों खाने चित हो जाते। यह चप्पल पहन करके पूरे देश में पहली बार इस तरह के मुठभेड़ की कहानी सामने आई है। डीजीपी कौन? ठाकुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? ठाकुर। एसटीएम के हेड कौन? ठाकुर। अब जो डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह ठाकुर, उनको संरक्षण देने वाला एमएनसी मंत्री विधायक ठाकुर। तो अब विदुषी सिंह, लंबुआ की एसडीएम सिंह। इसलिए और योगी आदित्यनाथ का वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। 1996 में संसद के अंदर सोमनाथ चटर्जी के सामने किस तरह से पुक्का फोड़ कर रो रहे थे, उस दिन मालूम आया था जान मेरी खतरे में है। और आज एक बच्चे का, निर्दोष बच्चे का कर दिया गया। सुल्तानपुर लूट मामले में शामिल मंगेश यादव का मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है, जहां पर एक तरफ परिवार वालों को आरोप है कि मंगेश यादव को घर से ले जाकर उनका इनकाउंटर किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। वहीं पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने उसको इनकाउंटर में मारा, लूट का सामान लेकर भाग रहा था, हमने रोकने की कोशिश की, जिस पर इधर से फायरिंग की मंगेश यादव ने। फिर जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और हॉस्पिटल में ले जाने से पहले उसकी मौत हो गई। अभी कल का एक वीडियो प्रशासन ने जारी किया है, जिसमें उनकी बहन मंगेश यादव की बोल रही हैं कि हमारा भाई 2 महीने से मुंबई था। अगर 2 महीने से मुंबई था मंगेश यादव, तो फिर उसका इनकाउंटर कैसे हुआ और वो लूट में शामिल कैसे हुआ? सर, कल का वीडियो आपने देखा, प्रशासन जो जारी किया, उनकी बहन इसमें बोल रही हैं कि हमारा भाई 2 महीने से मुंबई था। इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, पूरी तरह से मंगेश यादव को 2 तारीख को भोर में घर से उठाया जाता है और 5 तारीख को जो है कि मुठभेड़ दिखा करके और जो है कि फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं 5 तारीख से लगातार बोल रहा हूँ। और जहाँ तक करें कि बहन का वीडियो पुलिस ने जारी किया है, वह करे कि 2 महीना से घर नहीं आया, बम्बई में रहता था या कहाँ रहता था। तो मेरे भाई, अगर किसी को डरा धमका दिया जाओ, पहले तो वो लड़की टूट गई उसी तरह कि राखी बांधने वाला इकलौता भाई था, वो भी मारा गया और उस लड़की को डराया धमकाया गया होगा कि इस तरह से तुमको बोलना है। और पुलिस ने इस तरह से वीडियो डरा धमका करके बनाया है ताकि फेक इनकाउंटर को रियल इनकाउंटर बता दिया जाए। अब भाई, जब इनकाउंटर हुआ तो सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लग गई और यादव होने के नाते मंगेश यादव के सर में गोली लग गई। वह गोली ने कहा, वो कौन AK-47 कौन आ रही हैं, वो कहा कि देखो भैया, ये बाबू साहब हैं, हम इनके सर में और सीने में नहीं लगेंगे, हम तो पैरवे में जाएंगे, उनका चरण पादुका छुएंगे। यह पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। और इसलिए अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लौटर राम हो, लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसकी जो है, अगर वास्तव में न्यायिक जांच होगी, है विदुषी सिंह जो एसडीएम लंबुआ की हैं, उनको मजिस्ट्रेटी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। उस जांच पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। उनकी बहन जो कह रही हैं कि उनको घर से ले जाया जाता है, लेकिन ये बात मीडिया में जब उनका इनकाउंटर हो गया तो उनकी बहन को ये बताना चाहिए था, उनके परिवार को बताना चाहिए था कि मंगेश यादव को कहाँ ले गए। इसमें भी तो सच्चाई उनको सामने लानी चाहिए थी। वो कह रही हैं कि हम यहाँ से ले गए हैं, और जबकि उसमें फिर बोले कि मुंबई था, तो इसका मतलब पुलिस घर से ले गई कि कहीं और उसको पकड़ी है दौड़ा के, ये तो बता। अगर वो भाग रहा था, यानी मान लीजिए कि अगर पुलिस घर पहुँच गई और उस समय मंगेश यादव भागने की कोशिश की और पुलिस ने गिरफ्तार उसको कर लिया, अगर ऐसा भी हुआ तो इनको वो तो सच्चाई बतानी चाहिए थी। देखिए, ये बहन से बाद में ये पूछे, अगर आप लोग पूछे होते घटनाक्रम को, अब जिस दिन घटना हुआ, और परिवार के लोगों से आके पूछते, उनके दादा से पूछते, उसकी माँ से पूछते, पिता तो राजेश यादव शायद गुजरात में थे, या बहन से पूछते क्या हुआ, तब वो आपको सच बताते। जब कोई घटनाक्रम आप बताओगे नहीं या पूछेंगे, जो प्रश्न करेंगे नहीं, तो उत्तर वो आएगा कहाँ से? या पूरी तरह से उठा कर ले जाया गया है। हर मीडिया के सामने, हर चैनलों पे उन्होंने एक ही बात बोला कि हमारे भाई को यहाँ से उठा के ले जाया गया है। लेकिन ये वीडियो आने के बाद सवालों के घेरे में तो ये लोग भी आते हैं कि सच्चाई इतनी बड़ी छुपाई क्यों है? ये जो है, ये पुलिस ने दोहरी साजिश रचा। यह जो है कि उसके बाद में आकर के जिस दिन ले गए हैं, 2 तारीख के भोर में ले गए हैं, और हो सकता है कि उसी दिन रात में इस तरह का ये वीडियो भी बना लिए होंगे। और जब इनके गले में फांस पड़ने लगी तो वो किए होंगे, क्योंकि रात का वीडियो भी है। और पुलिस जो है ना, ये पुलिस जब कोई इस तरह का गलत काम करती है ना, तो तरह तरह के बचने का प्रयास करती है। लेकिन अब गले में फांस पड़ गई है, और इस मामले की अगर जांच होगी तो जो पीलीभीत में 18 साल पहले इसी तरह से फेक इनकाउंटर हुआ था, 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ है। इसी तरह DK शाही के नेतृत्व में जो सवर्ण टास्क फोर्स है और स्पेशल ठाकुर फोर्स है,
इन लोगों भी कटघरे में खड़े होंगे, इनको भी सज़ा होगी। और आज नहीं तो कल दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के इशारे पर यादव समाज को टारगेट में लेने के लिए, बदनाम करने के लिए, पीडीए के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए मंगेश यादव जैसे एक जो निसहाय परिवार के बच्चे की निर्मम हत्या की गई है, इसकी हाथ तो निश्चित रूप से जो है इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर लगेगी। और योगी आदित्यनाथ का वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। 1996 में संसद के अंदर सोमनाथ चटर्जी के सामने किस तरह से पुक्का फोड़ कर रो रहे थे, उस दिन मालूम आया था जान मेरी खतरे में है। और आज एक बच्चे का, निर्दोष बच्चे का कर दिया गया। अगर मान लिया कुछ समय के लिए उस डकैती में शामिल रहा किसी तरह से, तो जैसे सचिन सिंह के पैर में गोली मारा गया, पुष्पेंद्र सिंह को गोली मारा गया पैर में, वैसे ही उसको भी मारते। लेकिन यादव होने के नाते मौत के घाट उठा दिया। ये इसलिए जो है कि डीके शाही की जो के नेतृत्व में जो एसटीएफ रही है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा। क्यों ऐसा प्रशासन करेगा? सुप्रीमो अखिलेश यादव भी, सपा सुप्रीमो, यही बात बोले हैं कि यादव के चलते उसकी इनकाउंटर किया गया, जबकि सरकार कहती है कि हमारी जो सरकार है सबका साथ सबका विकास का नारा भी देती है और लेके सबको साथ में चलती है। तो ऐसा क्यों करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है, लेकिन सबका साथ लेकर अपनों का विकास करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं देख रहे हो आप? 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ और गलत तरीके से एमआरसी लागू करके कितनी लूट की गई नौकरियों का। हाईकोर्ट के डबल बेंच, लखनऊ बेंच ने पर्दाफाश कर दिया ना कि 18,988 पदों की डकैती की गई। पिछले साल 2023 के मई महीने में 1468 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, तो हमें मिलना चाहिए था 396 पद, मिला 137 पद, 249 पदों की डकैती। 1-2 जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, तब से ओबीसी एससी का जो आरक्षण है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोट करके जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीके शाही के चप्पलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कई लोगों के ये सवाल है कि क्या पुलिस को जब सूचना मिलेगी कि कोई अपराधी भाग रहा है तो चप्पल पहनेगी, जूता पहनेगी, कि जाके उसको पहले पकड़ेगी? देखो भाई, अपराधी कहीं न कहीं अपनी एक पहचान छोड़ देता है। और जब अगर ये जा रहे थे, इतनी टीम थी, कैसे ये मालूम हुआ कि यही रास्ते से आएगा, यहीं आएगा? वो तो उठा के घर चले गए थे ना। बता तो रहे कि मुखबिर था, मुखबिर बताया हमें, मुखबिर बताया वो 4 बजे भोरवा में उनको, और वो चप्पल पहन के आए थे। अरे यार, पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं, जूता उता मोजा वोजा पहन के एकदम फिट कि बताओ, चप्पल पहन के लड़खड़ा के गिरेंगे, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मंगेश यादव इतना बड़ा डकैत था, मारता डीके शाही का चारों खाने चित हो जाते। यह चप्पल पहन करके पूरे देश में पहली बार इस तरह के मुठभेड़ की कहानी सामने आई है कि डीके शाही ठाकुर सामंती, जो कि एसटीएफ को लीड कर रहे थे और चप्पल पहन के इनकाउंटर करने गए थे। यह देखो, यही जो है ना, पुलिस अपनी गलती का फाल्ट सामने छोड़ दिया है। क्यों ऐसा? क्यों ये देखिए, प्रशासन है, क्यों ऐसा करेंगी? ये क्या जो कह रहे हैं, ये कि जाति को टारगेट करने वाली बात जो चल रही है, क्या ऐसा ही है? देखिए, पूरी तरह से क्या आप नहीं देख रहे हो? आप घटना हुआ 30 जुलाई को, मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे थे? मरीन ड्राइव पर एक कांड होता है, 16 लड़के जो है कि बरसात खूब बारिश हो रही थी लखनऊ में झमाझम, 16 लड़कों की एक सूची जारी हुई कि लड़की के साथ छेड़खानी हुआ। मुख्यमंत्री जी के सामने पुलिस वालों ने 16 लड़कों की सूची जारी किया, जिसमें उन्होंने पवन यादव का नाम लिया, अरबाज खान का नाम लिया। तो शेष सिंह जी का, शर्मा जी का, वर्मा जी का, पांडे जी का, तिवारी जी का, अग्रहरी जी का, गुप्ता जी का नाम क्यों नहीं लिए? तो लिस्ट बड़ी रही होगी, इसलिए 2 लोगों का नाम। अरे 2 का भैया, कोटे तिवारी जी का नाम ले लिए होते, 4 गुप्ता जी उसमें थे, को गुप्ता का नाम ले लिए होते, 2 4 5 8 गो सवर्ण थे, उनका नाम ले लिए होते। यह केवल यादव और मुसलमान को बदनाम करने का इस तरह काम किया जाता है। ऐसी जाँच हो कि इस मामले की सच्चाई के तह तक पहुँचा जाए। हमारी अपेक्षा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय जिस तरह से पीलीभीत में जो है सिखों को जो है फेक इनकाउंटर में मारा गया था, 18 साल बाद दूध का दूध हुआ और उसे फेक इनकाउंटर मानते हुए 18 पुलिसकर्मियों को जो है दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। जो यह मंगेश यादव का इनकाउंटर है कि फेक इनकाउंटर है कि रियल इनकाउंटर है, इसकी जो है निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया। क्या लगता है कि इस पे आ सकती है सच्चाई सामने? बिल्कुल भरोसा नहीं। डीजीपी कौन? ठाकुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? ठाकुर। एसटीएम के हेड कौन? ठाकुर।
अब जो डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह ठाकुर, उनको संरक्षण देने वाला एमएनसी मंत्री विधायक ठाकुर, तो अब विदुषी सिंह, लंबुआ की एसडीएम सिंह, इसलिए हम लोगों को इस मजिस्ट्रेटी जांच पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ थे राम लोशन निषाद जी, इनसे हमसे बात हुई काफ़ी को। अब बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है। जो अभी पुलिस प्रशासन का एक वीडियो जारी किया गया है, उनकी बहन का कि बता रही हैं कि वो 2 महीने से मुंबई में था, और एक तरफ जब से ये इनकाउंटर हुआ तब से वो हर चैनलों पर ये बोल रही थी कि हमारे भाई को यहाँ से उठाकर ले जाया गया और उनका इनकाउंटर कर दिया गया। अगर क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।